बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की प्राइवेट कॉलेज का नामांकन अब स्टार्ट हो चुका है। आपका नाम आएगा पोर्टल पे, आप जाके अपना नामांकन करा सकते हैं। आइए इस नोटिफिकेशन को पढ़े। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है शॉर्ट में। समिति की विज्ञापित संख्या ये था: मध्यम डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण एवं ऐसा छात्र जो उत्तीर्ण हुए पास हुए हैं और पात्र अभ्यर्थी राज्य के अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित एनसीटीई द्वारा जो डीएलएड एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन अब ले सकते हैं। 2024 से 26 आपका सत्र रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन व प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प के आधार पर अन्य प्रावधानों के आलोक में विभागीय निर्देशानुसार राज्य के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हो चुका है। नियमानुसार सीट आवंटन एवं नामांकन की क्रिया की गई है। बात करते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थियों में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन और प्रशिक्षण संस्थानों के विकल्प के आधार पर राज्य के गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों मतलब प्राइवेट कॉलेज का बात किया गया है में नामांकन हेतु नियमानुसार गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची निकाली जा रही है। तैयार कर जारी की अंतिम रूप में नामांकित हो चुके हैं उनका चयन गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु नहीं किया गया है। गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु चयन सूची जारी करने के लिए नामांकन की अन्य गतिविधियों को समय सारणी निम्नलिखित है। अब आते हैं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान जो है, गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान प्रथम चयन सूची जो जारी होगा 23 सितंबर 2024 को, और उसमें आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं 24 से लेके 28 तक। 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा वहाँ जाकर एडमिशन ले लीजिए। विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि, नामांकन करा लिए हैं पश्चात उसके बाद स्लाइड अप का प्रक्रिया करना चाहते हैं तो वो 24 से 28 के बीच में ऑप्शन है। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप में सीट का अपडेशन, मतलब कॉलेज अगर एडमिशन हो गया है तो अपने पोर्टल पर वो अपडेट करेगा लिस्ट 30 सितंबर तक। उसके बाद गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में भी आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि सीट रिक्त रहने की स्थिति में लागू होगा, जो कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मतलब अक्टूबर तक। चयन सूची एवं चयनित सभी आवेदकों के संस्थान चयन के संबंधित सूचना पत्र समिति के पोर्टल पर dledbihar.com पे जाइए, अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं वो कौन सा आवंटित हुआ कॉलेज। जिन आवेदकों का चयन इस सूची में नहीं हो सका है उन्हें भी इस आशय की सूचना उक्त पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। अगर जिनका नहीं होगा तो वो सिंपल लिख देगा कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज में नहीं हुआ है। समिति की उपर्युक्त वर्णित PR संख्या 236/24 में संस्थानों के लिए सीट आवंटन एवं नामांकन संबंधी विस्तृत प्रक्रिया उल्लिखित है। यदि उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है प्रोसेस में, तो आप dledhelpdesk1@gmail.com पे आप संपर्क करें, वरना मोबाइल नंबर ये आपका दिया हुआ है। तो बेसिकली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्राइवेट कॉलेज के एडमिशनों के लिए एक नोटिफिकेशन जो है पब्लिश कर दिया है अखबार में। दैनिक भास्कर आप पढ़िएगा पटना का तो उसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि आप कल जो है डेट आपका आ जाएगा प्राइवेट कॉलेज का, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो, और अलॉट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको एडमिशन भी कराना पड़ेगा। तो 24-28 तारीख को आप जाकर एडमिशन करवा ले, बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद नामांकन पश्चात इनका मतलब नामांकन नहीं हो पाया, स्लाइडर प्रक्रिया 24-28 के बीच में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कौन कौन से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में किताबें पढ़नी हैं वो आपको फ्री मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।